जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ एक बार जाके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट सवाल है कि एक टंकी को दो नल एक्स और वाई क्रमशः 5 घंटे, ठीक है, दो नल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, हाँ, 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल जेड टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा जो है एक जेड है जो कि 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, हाँ, देन आफ्टर यहाँ पे कहता है यदि सभी तीनों नलों को खुला रखा जाता है तो टंकी को कितने घंटे में भरा जा सकता है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिए, जो भी नंबर दिया रहे कि x 5 घंटे में, y 10 घंटे में, z इतने घंटे में, ठीक है, जो भरता है उसको प्लस ले लेंगे और जो खाली करता है उसको माइनस ले लेंगे। x और y, x 5 घंटे में भरता है, y 10 घंटे में भरता है, उसी टंकी को, उसी क्षमता के टंकी को, उसी टंकी को z जो है 20 घंटे में खाली करता है। आप क्या कीजिए, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब देखिए ये जो है टोटल कैपेसिटी हो गया। अब 20 को भरने में, यदि 1 यूनिट को भरने में 5 लगता है तो 20 को यूनिट भरने के 5 चौके 20 अर्थात 4, 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। ठीक है, टोटल क्षमता 20 हो गया। ये जो है अब टंकी का क्षमता निकल गया। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा। देन आफ्टर 10 से भाग देंगे 20 में तो इसका 2 हो जाएगा, 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। ठीक है, देन आफ्टर इसका जो है 1 हो जाएगा, तो ये खाली करता है इसीलिए इसमें माइनस लगाएंगे। अब तीनों एक साथ खुला हुआ है तो 4 और 2 6, 6 में 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो आपको इस 20 में ये जो 20 है, इस 20 में इस 5 से भाग लगा दीजिए। 5 चौके 20 अर्थात जो है 4 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देखिए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए ये दूसरे तरह का सवाल है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का है। इसमें कहता है कि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। हाँ, तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए 36 पुरुष जो है, हाँ, 25 दिन में करता है, तो 15 पुरुष जो है कितने दिन में करेगा? तो इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी x मान लेते हैं, x दिन में करेगा। बस कुछ नहीं, इसको कटा दीजिए। 5 तिया 15 पचे 25, 3 12 तिया 36, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 12 पंचे 60 अर्थात 60 दिनों में करेगा। ठीक है, यदि 36 पुरुष 25 दिन में करता है, यदि पुरुष की संख्या घटा दिया जाए, 15 कर दिया जाए, तो काम करने में टोटल 60 दिन लग जाएगा। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि ए 4 दिन में एक काम के 1/5 भाग को कर सकता है। अब देखिए 4 दिन में जो है 1/5 भाग करता है। ठीक है, 1/5 भाग करता है। यदि ये पूरे भाग को करे, एक भाग को करने में, इसको इधर से क्रॉस कर देंगे तो एक भाग को करने में कितना लग जाएगा? पूरे भाग को 5 चौके 20 दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा। अर्थात जो है ए जो है आपका उस पूरे काम को 20 दिन में करेगा। देन आफ्टर यहाँ पे है कि बी जो है 5 दिन में 1/6 भाग, तो पूरे भाग को करने में कितना लग जाएगा? बी को 6 पंचे 30 दिन, 30 दिन। अब हो गया कि ए पूरे काम को 20 दिन में, अब बी जो है उसी दूसरे पूरे काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि वो मिलकर काम करे तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो पहले देखिए 4 दिन में 1/5 भाग दिया हुआ था, तो पूरे भाग को करने में कितना लग जाएगा? इसको इससे गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20 दिन। देन आफ्टर ये बी जो था 1/6 भाग करता था, कितने दिन में? 5 दिन में, 5 दिन में करता था, तो पूरे भाग को करने में 30 दिन लग जाएगा। अब इसी को जो है मैंने बताया था कि ए और बी लिख दीजिए। देन आफ्टर ये ए 20 दिन में और ये 30 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दोनों 60, 3 2 5, इस 5 से 3 यूनिट ये है और एक दिन में 3 यूनिट ये करता है और एक दिन में 2 यूनिट ये करता है। 3 2 5 60 में 5 से भाग दे दीजिए आप, तो 5 12 पंचे 60 अर्थात 12 दिन में जो है दोनों मिलके पूरे काम को कर देगा। हाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
आपका नेक्स्ट सवाल है P और Q एक काम को अलग अलग क्रम से, क्या है कि P है और Q है। हाँ, P जो है 15 दिन में और Q जो है 20 दिन में कर सकता है। तो उनके क्षमताओं का संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है दिन का अनुपात है। सबसे पहले इसको कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20। हाँ, अब देखिए किसी भी काम को, जो सेम काम है, इतना बड़ा काम है, कोई इसी को 5 दिन में करता है, कोई 2 दिन में करता है। तो 2 दिन में जो करता है, हाँ, इसको दिन कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा होगा। हाँ, और इसको 5 दिन क्यों लग रहा है? इसका काम करने का क्षमता कम होगा, अर्थात दिन, ये आपका दिन का रेशियो है। तो क्षमता का जो क्षमता अर्थात कैपेसिटी का जो रेशियो होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात 4:3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अर्थात समय का जस्ट उल्टा होता है क्षमता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि विक्रम और विवेक, ठीक है, एक कार्य को, हाँ, एक को 20 रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक को 20 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में करता है। कितना दिन में? 50 दिन में करता है। हाँ, उन्हें 20 दिनों तक साथ काम किया, फिर चले गए। उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? अब देखिए कि पूरे कार्य को करने में 50 दिन लगता है, तो एक कार्य एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/50 कार्य, तो 20 दिन में कितना करेगा? गुना 20, अर्थात जो है आपका 20/50 काम करेगा। इसको कटा दीजिए, हाँ, अर्थात 2/5 भाग इसने कर देगा काम। ठीक है, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? तो 2/5, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो डी यहाँ ऑप्शन ए में है। ठीक है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि ई और एफ, देखिए ई प्लस एफ जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कर सकता है। यदि ई जो है अकेले उसी कार्य को 30 दिन लगाता है। ठीक है, हाँ, तो एफ अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 30 ही हो जाएगा। 10 तिया 30, 30 एका 30 है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों के सम में, हाँ, ये दोनों मिलके एक कार्य को एक दिन में 3 काम करता है। एफ ई जो है एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो हमको निकालना है एफ का। हाँ, तो ई प्लस एफ में यदि ई घटा दे, अर्थात 3 में से 1 घटा दे, यहाँ पे 1 है ई प्लस एफ, इसमें माइनस ई घटा दे, तो ई कट जाएगा, एफ बच जाएगा। अर्थात ये जो वैल्यू है 3 ई प्लस एफ का है, और 1 जो है ई का अकेले है। हाँ, अर्थात एफ जो है एक दिन में 3 माइनस 1, अर्थात 2 काम करता होगा। ठीक है, टोटल काम कितना है? 30, ये एलसीएम वाला 30/2, अर्थात कितना हो जाएगा? 15 आपका। हाँ, 15 ऑप्शन ए में है। यहाँ पे ए में 15 है, लेकिन आंसर जो दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में ए है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देख लेंगे 15 किस में लिखा हुआ, देन आफ्टर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि ए और बी एक साथ कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ए और बी जो है एक साथ किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। हाँ, यदि ए अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 12 एका, ठीक है, तो ए देखिए ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, और ए जो है 1 यूनिट। तो 3 में से ये 3 जो है ए प्लस बी का वैल्यू है, और ये 1 जो है एक अकेले है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा 1 दिन का काम। ठीक है, अर्थात 3 माइनस 1 अर्थात 2, ये 2 काम बी अकेले करता है एक दिन में। टोटल काम कितना है? 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अर्थात 6 दिनों में बी अकेले काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि हाँ, यहाँ पे है रवि, रोहन और राजेश। ठीक है, एक ये आर दे देते हैं, ठीक है, दूसरा ये आर दे देते हैं, तीसरा जो है आपका ये आर दे देते हैं। हाँ, ये रवि 10 दिन में, रोहन 12 दिन में, और राजेश जो है 15 दिन में काम करता है। ठीक है,
अलग अलग, यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कुछ नहीं, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। हाँ, अब तीनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में 6 4 10 5 15 काम हो जाएगा। और टोटल काम जो है अर्थात 6 प्लस 5 और प्लस कितना 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। तो टोटल काम है 60, 60 में 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60। यदि सब मिल के काम करें तो 4 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे चौथा में है, ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा। हाँ, चलिए तो आज इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हाँ, एग्ज़ाम में जो है ना तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल आता है, ना तो बहुत ज़्यादा इजी सवाल आता है, ठीक है। आप इसी तरह के सवाल को प्रैक्टिस में रखिए। इस तरह से यदि आप सोल्व करने जानते हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। यदि नहीं जानते हैं तो इस तरह से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।